इंडेक्स एंड मैच फंक्शन वी लुकअप से ज़्यादा एडवांस है, जो हमारे एक्सेल के डेटाबेस में डेटा को फाइंड करने में मदद करता है। लेकिन इसका फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, याद रखना भी हो सकता है आपको मुश्किल होता होगा। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एआई के हेल्प से हम लोग इंडेक्स और मैच फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं, और सिर्फ एक क्लिक में इंडेक्स एंड मैच फंक्शन के थ्रू हम लोग अपने डेटाबेस से कैसे डेटा फाइंड करेंगे एआई के हेल्प से। तो यहाँ पे हमारे पास एक डेटा सेट है और यहाँ पे मुझे रोल नंबर के आधार पे टोटल मार्क्स चाहिए और यहाँ पे मल्टीपल कॉलम भी चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे होगा एआई के हेल्प से। सबसे पहले आपको एआई में एड-इन्स कर लेना होगा चैट जीपीटी। होम टैब में एड-इन्स के थ्रू चैट जीपीटी ऐड कर ले, या फिर इंसर्ट में भी आपको एड-इन्स मिलता है। पुराने वर्जन वाले में इंसर्ट में मिलेगा, नए वर्जन वाले में आपको होम टैब में मिलेगा। मैंने चैट जीपीटी को ऐड इन कर लिया है। यहाँ पे सिर्फ आपको इसमें क्लिक करना है। जब आप इसमें क्लिक करते हैं तो नेट का कनेक्शन होना ज़रूरी है। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ इंटीग्रेट है, स्क्रिप्टिंग ये चैट जीपीटी करता है। यहाँ पे सिर्फ आपको कमांड देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। अब हमारा डिमांड क्या है वो समझना ज़रूरी है। डिमांड हमारा ये है कि यहाँ पे जो भी मैंने रोल नंबर लिखा है इसका टोटल मार्क्स यहाँ पे चाहिए। वी लुकअप के थ्रू नहीं चाहिए, बल्कि हमें इंडेक्स और मैच फंक्शन के थ्रू चाहिए। क्या करना होगा चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि हमारा ये जो डेटा 87 वो A18 में है, तो A18 रोल नंबर के आधार पे मुझे टोटल मार्क्स चाहिए। B18 में इंडेक्स एंड मैच फंक्शन के थ्रू रेंज हमारा सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है A18 हमारा रोल नंबर है, इसी के आधार पे हमें चाहिए B18 में क्या चाहिए, हमें टोटल मार्क्स चाहिए। किसके हेल्प से, इंडेक्स एंड मैच फंक्शन के हेल्प से। रेंज हमारा सिलेक्टेड है। रेंज हमारा सिलेक्टेड है ये मैंने इसलिए लिखा ताकि चैट जीपीटी इसी पे ही कंसंट्रेट करे और इसी के आधार पे कैलकुलेशन दे। इतना आपको लिखना है और आपको सेंड कर देना है। जैसे आप सेंड कर देंगे, यहाँ से आपका प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा और ये चैट जीपीटी हमारे लिए फंक्शन बना देगा और यहाँ पे पेस्ट कर देगा इंडेक्स एंड मैच फंक्शन। ये देखिए हमारे पास रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट है 274, ये यहाँ पे आ गया। चलिए हम लोग देखते हैं। 83 है और इसका जो टोटल मार्क्स है 274 है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वी लुकअप के थ्रू नहीं है, बल्कि इंडेक्स एंड मैच फंक्शन के थ्रू है। ये काम आप वी लुकअप के थ्रू भी कर सकते थे। सिर्फ आपको प्रॉम्प्ट में जहाँ पे मैंने इंडेक्स एंड मैच लिखा वहाँ पे आपको वी लुकअप लिखना था। ये तो हो गया हमारा सिंपल। अब हम चाहते हैं कि हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसके थ्रू जब हम इस तरह से ड्रैग करें तो सारे जगह आ जाना चाहिए। तो इस तरह भी हम लोग निकाल सकते हैं, वो भी इंडेक्स एंड मैच। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए D18, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं D18 रोल नंबर के आधार पे मुझे हिंदी मार्क्स चाहिए। E18 में फंक्शन हमारा इंडेक्स एंड मैच होगा, जो ड्रैग फ्रेंडली होना चाहिए ताकि नेक्स्ट कॉलम का भी डेटा फाइंड हो सके। आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड लाइन नहीं लिखना, सिर्फ आपको अपना सिंपल लैंग्वेज में लिख देना है। कुछ चीज़ें टेक्निकल है जैसे D18 और E18, ये आपको ध्यान रखना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ से सेंड कर देना है। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट फंक्शन जो है वो तैयार हो रहा है। ये देखिए इस तरह से थिंकिंग हो रहा है और बहुत जल्द यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट हमारा है 55। अब ये 55 है और इसके साथ ही साथ ये सारे में निकाल दिया है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो हमारा इंडेक्स फंक्शन है ये ड्रैग फ्रेंडली है या नहीं है। ये तो ऑलरेडी सारा निकाल दिया है, एआई इसे भी रीड करके निकाल दिया। चलिए अगर हम लोग इसे मिटा देते हैं और इसे फिर हम लोग ड्रैग करते हैं तो ये देखिए काम होता है कि नहीं, क्योंकि हमारा डिमांड ही यही था कि हमें इंडेक्स एंड मैच फंक्शन के थ्रू ऐसा फंक्शन चाहिए जो ड्रैग फ्रेंडली हो, ताकि नेक्स्ट कॉलम में भी डेटा हमारा फाइंड हो सके। तो मैंने ये मिटा दिया और इसी को अगर हम लोग ड्रैग करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए हमारा रिजल्ट काम कर रहा। हम लोग को एक रोल नंबर चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लेता हूँ फिर से 83।
83 लेते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं 83 और एंटर करते हैं। देखिए सब कुछ यहाँ पे है। 83 जो है हमारा, उसमें इंग्लिश कितना है ये देखते हैं। 83 और इसका है इंग्लिश 44। ये देखिए 83 और इंग्लिश 44। तो इस तरह से आप कोई भी फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जो भी आर्गुमेंट है उसको थोड़ा सा ध्यान देना है और रेफरेंस आपको बताना है D18 ये 18, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। चैट जीपीटी आपके लिए काम आसान कर देगा, मिनटों में बना देगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।